Hello student. So today we are going to discuss rational number which is very important जो आपको क्लास 7th में भी देखने को मिलेगा, 8th में भी देखने को मिलेगा, 9th में भी और 10th में भी, और 11th में जाओगे तो 11th में भी देखने को मिलेगा, 12th में भी होगा। और आप कोई भी ग्रेजुएशन अगर उसमें मैथ सब्जेक्ट है तो हर जगह आपको रैशनल नंबर देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं हम अपनी बोर्ड की तरफ, स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रैशनल नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म डिस्कस करनी पड़ती है। सबसे पहले ये टॉपिक्स है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम आसानी से रैशनल नंबर को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर। तो मैं इसको ब्लू पेन से लिखूं, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। मतलब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सिंपल, ये नेचुरल नंबर तो है ही, इसके आगे 0 लगा दो। 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी हमने नेचुरल नंबर में देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, लेकिन यहां पे कोई माइनस की वैल्यू है क्या? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं है। यहां पे होल नंबर में देखा आपने, यहां पे भी कोई माइनस की वैल्यू है क्या? नहीं है। अब हम इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 है ये ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये सिंपल क्या है? एक इंटीजर है। ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इसको नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है, यहां पे आपका 0 है, इस साइड क्या होगा? 1, 2, 3, 4 अप टू चलता रहेगा ये नंबर। अब इस साइड क्या होगा? -1, -2, -3, -4, इस साइड में चलता रहेगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, ये चलता रहा, इसको हमने क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, चलता रहा, इसको हमने क्या बोल दिया? होल नंबर। दोनों पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव साइड में भी जाएगा और पॉजिटिव साइड में भी। इंटीजर नेगेटिव साइड में भी गया और पॉजिटिव साइड में भी गया, और 0 तो है ही, है ना? तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी वैल्यू है वो सारी क्या है? इंटीजर्स है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब आपसे कोई पूछेगा 2 क्या है, तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। 0 क्या है? तो आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ये होल नंबर है और क्या है? इंटीजर है। -1, तो ना ही ये नेचुरल नंबर है ना ही ये होल नंबर है, ये क्या है? इंटीजर। आया समझ में? चीजें क्लियर हुई? अब आपने समझ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन। थोड़ा नीचे डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी वैल्यू p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। सिंपल, जैसे 2/3, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको अभी इतना पता होना चाहिए, कोई भी वैल्यू
जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखी जाए वो क्या है, फ्रैक्शन है। एक होती है डेसिमल। डेसिमल डेसिमल हम किसे बोलते हैं, कोई भी वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में लिखी जाए, जैसे 2.3, तो ये जो पॉइंट है ना इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। क्लियर हुआ। जैसे 0.3 ये पॉइंट क्या है, डेसिमल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कौन सी है, कौन सा नंबर है ये, डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ। यस। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। चलो मिटाता नहीं हूं, एक काम करता हूं, यही बाजू में लिखने की कोशिश करता हूं मैं। एक और है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होती, कोई भी वैल्यू है उसके आगे उसके ऊपर मोड लगा दो। जैसे 2 है, ये मैंने मोड लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। मान लो -2 लिखा है तो मैंने मोड लगा दिया तो क्या आ जाएगा, 2। मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो क्या होगी, 5। 5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो क्या होगी, 5। आया समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारा रैशनल नंबर। अभी तक आपने जितने नंबर देखे ये सब अलग अलग है ना। अब इन सब का जो मेन गुरु है वो कौन है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे आप देखते हो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ गए, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गए। अब ये फ्रैक्शन, डेसिमल, एब्सोल्यूट जितने भी नंबर हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, रैशनल नंबर के अंदर। तो अब रैशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसको हम मिटा देते हैं। रैशनल नंबर के बाद जो आता है वो कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर हमें अभी नहीं पढ़ना है, तो हमें कौन सा नंबर पढ़ना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे R.N। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, कोई भी नंबर जो P बाय Q की फॉर्म में लिखा जाए और Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, यही एक कंडीशन है। आया समझ में। अब आप बोलोगे, अब अभी आपने बोला था नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, वो तो हम सिंपल 4 लिखते हैं तो ये नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन 4 के नीचे हम 1 भी तो लगा सकते हैं, तो क्या 4 ही तो होगा आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। -3 है, इसके नीचे में 1 लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। आप बोलोगे फ्रैक्शनल नंबर, तो फ्रैक्शनल नंबर भी किसके नीचे आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। अब ये सारा, ये आपको क्लियर हुआ, रैशनल नंबर बोलते किसे हैं, जितने भी नंबर सिस्टम है वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, वो दोनों ही नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, रैशनल नंबर के अंदर। तो आपको अब मेरे को लगता है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रैशनल नंबर पूरा क्लियर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर में एडिशन कैसे होता है। एडिशन मतलब प्लस, जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया कोई भी नंबर जो P बाय Q की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन Q ना क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। मैंने ये क्यों लिखा आपने पूछा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर Q 0 होगा तो P/0 ये नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, नीचे 0 नहीं ले सकते। हाँ, अगर ऊपर 0 ले लिया 0/Q तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन वैल्यू के नीचे 0, डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर,
इसके डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज कि हम रैशनल नंबर में एडिशन कैसे करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या है, मान लो एक रैशनल नंबर है आपके पास p बाय क्यू, दूसरा रैशनल नंबर है r बाय s। ये दोनों ही रैशनल नंबर है, इनको क्या करो, सिंपल ऐड कर दो, p बाय क्यू अपॉन r बाय s। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यही होती है सिंपल क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रैशनल नंबर को सिंपल ऐड कर दो, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल है, जैसे एक कोई वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b है, तो सिंपल इनको क्या कर दो, जैसे का तैसा ऐड कर दो। ये क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। जैसे 2 आपके पास एक वैल्यू है और 3 एक वैल्यू है, तो इसको सिंपल ऐसे ही ऐड कर दो, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ये आया क्लियर में, क्लियर समझ में आया। जैसे ये अपॉन में 1 ही होगा ना, रैशनल नंबर है ना, तो अपॉन में 1 हो गया, टेंशन क्या है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, मान लो एक वैल्यू है a, दूसरी वैल्यू है b, और इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में p बाय क्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है, r बाय s। इनको मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं a b से समझ लेता हूं। a प्लस b ये किसके बराबर होंगे, b प्लस ए बी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लो 2 + 3 है तो क्या आता है, 5, तो वैसे ही 3 + 2 भी क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। जैसे p बाय क्यू प्लस r बाय s, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, r बाय s प्लस p बाय क्यू। आंसर क्या आएगा मेरा, सेम ही आएगा। आया समझ में, आया कि नहीं आया। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हमने समझ ली, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिखने से अच्छा है यहां पे ध्यान दे दो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। आया समझ में। मान लो कोई इंटीजर है आपके पास और फिर रैशनल नंबर a, b और c, ये आपको 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, और रैशनल नंबर ले लो, देखो p अपॉन क्यू, r अपॉन s और a अपॉन b। ये 3 क्या ले लिया आपने, रैशनल नंबर। तो आप पहले इससे समझते हैं हम। मान लो a प्लस b प्लस c, या आप ऐसा लिखते हो ना, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हो, उसमें तीसरा ऐड कर देते हो, यही करते हो ना सिंपल। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, a प्लस b प्लस c, हम पहले इन दोनों को ऐड करते फिर तीसरे को ऐड करते, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, आप बोलोगे a की वैल्यू 2 ले लेता हूं, इसकी वैल्यू 3 ले लेता हूं, इसकी वैल्यू 4 ले लेता हूं। तो रखो 2 + 3 + 4, आंसर कितना आया, 2 + 3 कितना हुआ, 5, 5 + 4 कितना हुआ, 9। मैं इस साइड देखता हूं क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है। 2 + 3 + 4, तो 3 + 4 कितना होता है, 7, 7 में 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 9। आंसर सेम आ गया ना। इसी को हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको मैं फ्रैक्शन में भी, तो रैशनल नंबर में भी लिख के दिखाता हूं आपको।
जैसे P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, इन दोनों को ऐड कर दो प्लस फिर तीसरा नंबर कौन सा है, A अपॉन B। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस तरीके से, देखो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S प्लस A अपॉन B। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। आया समझ में? अब जैसे हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो अब देखते हैं। मान लो ये 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। आप बोलोगे आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, तो चलो मैं इसको 4 कर देता हूं। इसको मान लो 5 कर दिया, इसको कर दिया 4 इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू है, ये वाला है ना, तो सेम वैल्यू में ऐसे ही ऐसे यहां पे लिख देता हूं पहले 2/3 प्लस 2/5 प्लस 2/4। तो मैं अब इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पहले इस साइड का सॉल्व करते हैं हम। तो देखो इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकालना आता है, या तो अभी हम यहां पे क्या करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 2 5 10 प्लस 3 2 6 अपॉन में 5 3 15 प्लस ये 2/4 है, तो ये 2 1 और अपॉन में 2 1/2। इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा इस साइड भी सॉल्व करता हूं। हाँ, तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 15 प्लस में 1/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा 16 2 32 प्लस 15 1 15 अपॉन में 30। तो क्या आएगा 32 प्लस 15 करो, 5 and 2 7 3 and 4 47 अपॉन 30। ये आपका आंसर हो गया। अब यही मेथड से इस साइड वाला भी सॉल्व करते हैं हम। तो क्या होगा, पहले हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ऐसा ही हुआ ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या होगा 2 प्लस 2/5 प्लस 1/2, तो 2 2 4 प्लस 5 अपॉन में 10, तो कितना होगा 9/10। प्लस में कितना करना है हमें 2/3, तो 9 3 27 और प्लस 10 2 20 अपॉन में 30, तो 27 प्लस 20 कितना होता है 47/30। देखो सेम आंसर आ गया दोनों साइड। मतलब क्या बोल रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिंपल कि आप वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हो, 3 वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब आप बोलोगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी, मैं आपसे बोलूं कि मैं ए में ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं कि ए ही आ जाए आंसर। अरे भाई मान लो 2 में ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं कि आंसर 2 ही आ जाए, तो क्या करोगे आप, तो हाँ सिंपल आप 0 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल है, ए में अगर 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर ए आ जाएगा। 5 में अगर 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 5 आएगा। 2/3 में अगर 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2/3 ही तो आएगा भाई। तो ये होती है हमारी क्या एडिटिव आइडेंटिटी।
सिंपल क्या करो, P बाई क्यू में 0 को ऐड कर दो तो P बाई क्यू ही आंसर आ जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब पांचवी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एडिटिव इनवर्स। यहां पे हम समझते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, मान लो ये a p बाई क्यू एक वैल्यू है, एक रैशनल नंबर है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। a एक नंबर है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। 0 ऐड करने पे तो a आ जाएगा ना, तो मैं इसमें कर देता हूं माइनस a ऐड कर देता हूं ना, तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0। वैसे ही मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं माइनस p बाय क्यू, तो आंसर क्या आ गया 0। तो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, जो होता है उसकी उल्टी वैल्यू ही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो p बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, माइनस p बाई क्यू। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 3 बाय 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 बाय 4। सिंपल, यही होता है क्या आपका एडिटिव इनवर्स। प्लस का साइन है तो नेगेटिव का साइन हो जाएगा। अब आप बोलोगे -3 बाय 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +3 बाय 4। तो ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। क्लियर हुआ एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। हमने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देख ली, एडिशन की प्रॉपर्टीज देख ली, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखने के लिए। सेम इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है बी, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू और दूसरा रैशनल नंबर है r बाय एस, बस सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी दो रैशनल नंबर है, एक है p बाई क्यू और दूसरा है r बाय एस। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, और या तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूं r बाय एस इंटू p बाय क्यू। आंसर दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। आप बोलोगे कैसे, तो चलो मैं करके दिखाता हूं। 2 बाय 3 इंटू 5 बाय 6, मान लो 7। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो सिंपल ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 10/21 ये आंसर आ गया। अब इस साइड करते हैं हम, अब ये टर्म को पहले लिख लू, 5/7, सॉरी यहां पे लिखते हैं 5/7 इंटू 2/3, तो 2 5 10 एंड 21। आंसर क्या आया हमारा, सेम। मतलब मैं इन दोनों टर्म को आगे पीछे कर सकता हूं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। -2 इंटू 3 करो या 3 इंटू -2 करो, आंसर क्या आएगा, -6 आया समझ में। ये चीजें क्लियर हो गई आपको।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई हमारे पास रैशनल नंबर है p बाय क्यू इंटू आर बाय एस इंटू एम बाय एन। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसके साथ उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, p बाय क्यू इंटू आर बाय एस इंटू एम बाय एन। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा क्या, वो हमें चेक करना है। तो जैसे 2 बाय 3 इंटू 5 बाय 4 इंटू 7 बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फिर जो भी आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, 2 बाय 3 इंटू 5 बाय 4 इंटू 7 बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 इंटू 7 अपॉन 3, यहां पे 2 अपॉन 3, 5 7 जा 35, 4 3 जा 12, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 7 जा 70, 12 3 जा 36, और फिर उसके बाद 2 5 जा 2, 35 2 जा 70, 12 3 जा 36, आंसर आ गया ना हमारा सेम। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन के आंसर दोनों साइड सेम आता है, हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, मल्टीप्लिकेटिव की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है रोल ऑफ वन। क्या बोल रहे हैं, रोल ऑफ वन। मल्टीप्लिकेशन में रोल ऑफ वन का क्या होता है भाई, वन का रोल क्या होता है, रोल ऑफ वन। तो आप देखो p बाय क्यू है, इसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, p बाय क्यू ही तो आएगा। या फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करें p बाय क्यू के साथ तो आंसर क्या आएगा, p बाय क्यू ही तो आएगा। तो कुछ रोल नहीं है वन का, वन के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे a को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ तो क्या आंसर आएगा, a ही आएगा। 2 बाय 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 2 बाय 3 ही आएगा। या 1 को 2 बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा, 2 बाय 3 आएगा। अगर 1 को -2 बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2 बाय 3। या -2 बाय 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2 बाय 3, सेम आंसर आएगा। तो ये होता है रोल ऑफ वन इन अ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या है भाई मल्टीप्लिकेशन में, वो भी हम देखते हैं। रोल ऑफ जीरो, तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सिंपल सी बात है। ए को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो। पी बाय क्यू को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। 3 बाय 4 को आप मल्टीप्लाई करो जीरो के साथ, क्या आंसर है, क्या आएगा, जीरो। तो आप जीरो को किसी भी वैल्यू के साथ या नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स देखा था वैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो p बाय क्यू है,
तो मेरे को इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल Q बाय P, और आंसर इसका हमेशा क्या आता है? 1। कैसे? अब मान लो ये P बाय Q है, मैंने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या निकाल दिया? Q बाय P। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P से P कट गया, Q से Q कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। जैसे 2 बाय 3 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 बाय 2। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। आया समझ में? तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, जो वैल्यू दी हुई है उसका उल्टा हो जाता है। अब जैसे 4 बाय 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5 बाय 4। सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। यही होता है क्या आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब हम आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम इसकी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आने वाले आगे की क्लासेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो कोई वैल्यू है a इंटू इसके अंदर कोई वैल्यू है b प्लस c। तो हम क्या करते हैं? a को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ab। फिर हम a को क्या करेंगे? c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ac। सिंपल। और अगर हम उल्टा भी करना चाहें तो इन दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है तो b प्लस c, सेम ही तो हुआ। अब जैसे हम रैशनल नंबर में समझते हैं, मान लो p बाय q है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें r बाय s से प्लस m बाय n। अब इसको करो डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब हम ये क्या कर रहे हैं? p बाय q को दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, है ना? बराबर बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहले ये p बाय क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पी आर अपॉन में क्यू एस, यही होगा ना? प्लस फिर ये p बाय क्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी एम अपॉन में क्यू एन। ये आपका आंसर आ गया। आया समझिए? अब इसको हम वैल्यू के टर्म में समझते हैं। मान लो मैंने लिखा 2 इंटू 3 प्लस 4, तो क्या होगा? 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6। फिर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 के साथ, तो प्लस 2 4 जा 8। तो आंसर कितना आ गया? 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। यही हुआ ना आंसर? अब हम देखते हैं रैशनल नंबर। एक और रैशनल नंबर लेते हैं हम, दूसरा। मान लो आपके पास 2 बाय 3 ब्रैकेट में 4 बाय 5 प्लस 7 बाय 2। अब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करें तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, प्लस 2 7 जा 14, 3 2 जा 6। अब आप इसको क्या करो? सॉल्व कर दो। किस मेथड से सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसको इससे। 8 6 जा 42 प्लस 15 को 14 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 15 इंटू 14 देख लेते हैं हम। 5 4 जा 20, 48 है आज 48। हाँ 48, और 4 4 जा 20 का 0, और 4 5 जा, और 4 1 जा 4, और 2 6, 5 और 1
0 1 2 2 1 0 अपॉन में 15 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 90। 90। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो और जो आंसर आ गया वो आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो हमने समझ ली है मल्टीप्लिकेशन की भी सारी प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद रोल ऑफ वन का रोल क्या है, जीरो का रोल क्या है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ ली। तो मतलब इसमें हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो अभी पिछली तीनों प्रॉपर्टी हमने अच्छी तरीके से समझ ली है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन की, इसको भी एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक्स में अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई रैशनल नंबर है, सपोज अभी यहां पे हम ले लेते हैं ए, उसको डिवाइड करना है बी से। तो सिंपल जो आंसर आएगा वो आपका क्या है, आंसर है। जैसे कोई रैशनल नंबर है पी बाय क्यू, उसको डिवाइड करना है किससे, आर बाय एस से। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं आसानी से सॉल्व करने का इसको। अब मान लो कोई वैल्यू है पी बाय क्यू, वो डिवाइड हो रही है आर बाय एस से। तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं सिंपल इसको मल्टीप्लीकेशन में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इनटू एस बाय आर करके। बहुत ही आसान है, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में हो गया। आया समझ में? मैं एक बार वापस से बता दे रहा हूं, ये डिवाइड में है पी बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस। तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, एस बाय आर। तो ये सिंपल आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो भी आंसर है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी समझ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवीजन। डिवीजन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लो कोई एक वैल्यू है, रैशनल नंबर है आपका p बाय क्यू, उसको डिवाइड करना है r बाय एस से। तो क्या ये पॉसिबल है कि r बाय एस डिवाइड हो जाए p बाय क्यू से? तो क्या नंबर सेम आएगा? आंसर है नो। मान लो कोई एक वैल्यू a से डिवाइड हो रही है b, तो क्या b a से डिवाइड हो जाएगा, आंसर सेम आएगा? तो आंसर है नो। कैसे? मान लो 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आया, 2। तो यहां पे क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आंसर 2 आएगा? नहीं, आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, 1 बाय 2। तो यहां पे क्या होगा, सेम आंसर नहीं आएगा। तो ये आपने समझ लिया। अब आपने समझ ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग, कोई भी नंबर को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, एडजस्ट कर सके और उसको सॉल्व कर सके। इसके लिए हम ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम जैसे हमने पिछले सभी उसमें देखा प्रॉपर्टीज में, वैसे ही इसमें भी होगा। P बाय क्यू डिवाइडेड बाय R बाय S डिवाइडेड बाय M बाय N। पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे।
और फिर P बाय Q डिवाइडेड बाय R बाय S डिवाइडेड बाय M बाय N। तो क्या आंसर सेम आएगा इन दोनों में? अगर हम पहले इस केस में हमने क्या किया, पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको इन दोनों से डिवाइड कर दिया, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर जो आंसर आया इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। तो आंसर सेम आएगा क्या? नहीं। ये जब हम एग्जांपल लेंगे इसका तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीजें। अभी खाली आप प्रॉपर्टी समझ लो कि आंसर सेम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन क्या है? वन से अगर किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा। ए को वन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा। 4 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा? 4 आएगा। P बाय Q को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? P बाय Q ही आएगा। लेकिन हम 1 को डिवाइड करें Q बाय P से तो आंसर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। आया समझ में? तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये आपने समझ लिया कौन सा? रोल ऑफ वन। अब कोई भी रैशनल नंबर अगर सेम नंबर है, दोनों आपस में डिवाइड हो जाए तो आंसर क्या आएगा? बताओ। अगर a को मैं a से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। P बाय Q को अगर मैं डिवाइड कर दूं P बाय Q से तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। कैसे? मैंने बताया था इसको मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे? इनटू कर दूं, Q बाय P हो जाएगा। तो P से P कट गया, Q से Q कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सिंपल। तो आप कोई भी देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर खुद से जब डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है? 1। तो यहां पे हमने सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी एडिशन की, दूसरी सब्ट्रैक्शन की, और तीसरी हमने देखी थी मल्टीप्लिकेशन की, और लास्ट हमने देख ली डिवीजन की। अब इन सभी प्रॉपर्टीज के हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। अब हम देखते हैं एडिशंस के कुछ एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी। एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले कुछ एक चीज और मैं आपको बता दूं। मान लो कोई वैल्यू है P अपॉन Q, उसको मैं प्लस कर रहा हूं R अपॉन Q से। तो ये एलसीएम क्या है आपका? सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q डायरेक्ट और P प्लस R। तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7। एलसीएम क्या है? सेम है। तो 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 7। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, -2 अपॉन 16 प्लस 23 अपॉन 16। एलसीएम क्या है? सेम है। और हम क्या करेंगे? 23 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 21। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम, 1 अपॉन -3 प्लस 3 अपॉन 4। अब सिंपल क्या करेंगे हम? एलसीएम सेम करेंगे या तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये क्या होगा? 4 1 जा 4, बीच में साइन कौन सी है? प्लस। तो 3 3 जा 9, कौन सा है? माइनस। तो -9। 3 4 जा 12। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगा? -12। अब -9 प्लस 4, तो साइन किसका बड़ा है? माइनस का। तो 9 में से 4 गए, अपॉन में -12। तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका? 5 अपॉन
12। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आ रहा है ना समझ में? Yes. अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 25/4 प्लस -11/4। लेकिन यहां पे हमें क्या बोला है इन्होंने, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा सेम है 4। 25 - 11, 25 - 11 कितना हो गया? 14/4। तो 4 2 जा 4 7 जा, आंसर क्या आया? 7/2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में तो हम ऐसे करते हैं ना, 2 और 7 इसको अंदर लिखते हैं। तो 2 3 जा 6, क्या बचा? 1। ये हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट। ये क्या होता है हमारा? डिवाइजर। और ये क्या होता है हमारा? डिविडेंड। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर रिमाइंडर लिख दो, नीचे क्या लिख दो? डिवाइजर, और यहां पे क्या लिख दो? क्वोशिएंट। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 2 3 जा 6 प्लस 1, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना, किसी भी नंबर को मान लो 4/4 3/2 है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं? तो 4 2 जा 8 प्लस 3/2, तो क्या होता है? 11/2। वैसे ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 1/2, तो 7/2। सेम आंसर है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। मैं मिटा देता हूं, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये हमें क्या बोल रहा है? वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप a प्लस बी कर रहे हो या b प्लस ए कर रहे हो, आंसर आपका क्या आ रहा है? सेम। वो हमें वेरीफाई करना है। तो देखो यहां पे ध्यान दो, 5/8 प्लस 7/-12, ये किसके बराबर आना चाहिए? 7/-12 प्लस 5/8 के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों साइड आंसर बराबर आ गया तो ये किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो क्या होगा? सिंपल सॉल्व करो। 12 5 जा 60, -60 क्योंकि साइन किसका है? माइनस का है, प्लस 8 7 जा 56, फिर 12 8 जा 96, माइनस का 96। आया समझ में? अब यहां पे साइन किसका बड़ा है? माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? सिंपल, माइनस बड़ा है। तो 60 में से 56 गए 4, 4 बचे ना आपके पास, -4 और -96। ये माइनस कट हो गया। तो अब इसको डिवाइड 2 से कट करो, 2 जा, और ये 2 से कट होता है 4 और 8 48, फिर भी 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा, और ये 2 और 4 24, मतलब 1/24 आपका इस साइड में आ गया। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 8 7 जा 56 प्लस 12 5 जा -60, क्योंकि ये क्या है? माइनस में है ना। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -96, यही हुआ। -96, या ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा? 56 प्लस माइनस 60 अपॉन में -96। अब क्या है? साइन किसका बड़ा है? माइनस का। 60 में से 56 माइनस करोगे तो -4 -96, तो क्या आ जाएगा? 1/, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा एंड 24, तो आंसर क्या आ गया आपका? 1/24। सेम आंसर आ गया। तो मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेम एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -2/3 प्लस 1/5। तो अब एक चीज तो आप यहां पे कर दो,
ये माइनस कट कर दो, ये माइनस कट कर दिया, तो यहां पे भी ये माइनस कट कर सकते हो आप। आया समझ में? तो अब हमको ये सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने के बाद और राइट हैंड को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? सेम। तभी ये किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो क्या होगा? 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/5 प्लस 2/3। तो 5 2 सा 10 प्लस 3 1 सा 3, 5 3 सा 15, 3 1 सा 3, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। तो 10 प्लस 3 13/15, 13/15। मतलब ये क्या हो गया हमारा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वेरीफाई ही तो करना था हमें। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में, पहले मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं। a प्लस बी को ऐड करेंगे हम c से, वो किसके बराबर आना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी के बराबर आना चाहिए। पहले आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, फिर सी के साथ ऐड कर रहे हो, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हो, फिर ए के साथ ऐड कर रहे हो। तो ये दोनों ऐड करने के बाद क्या सेम आएंगे? ये हमें वेरीफाई करना है। सेम आएंगे तो हाँ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये है जो हमने पढ़ी थी। तो अब हम आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने हमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1/2, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/4, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/7। ये हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे -1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/7, और दूसरा ए की वैल्यू क्या है? -1/2 प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3/4 प्लस 5/7। यही दिया हुआ है ना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। अब हम इसको और सॉल्व, एलसीएम लेते हैं। 2 4 1 सा 4 माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस 2 3 सा 6, एलसीएम ले लो। 2 4 सा 8, यही होगा ना, प्लस 5/7 इजिकल टू -1/2 प्लस 7 3 सा 21 प्लस 4 5 सा 20 अपॉन में 7 4 सा 28। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 प्लस 6 कितना होगा? 2/8। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 1/4। तो ये क्या आ गया? 1/4 प्लस 5/7 इजिकल टू -1/2 प्लस 21 प्लस 20 कितना होता है? 41/28। ये क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। ये हुआ क्लियर आपका? अब हम करते हैं 7 1 सा 7 प्लस 4 5 सा 20 अपॉन में 4 7 सा 28 इजिकल टू 28 1 सा -28 हो गया ना, क्योंकि माइनस में है। प्लस 2 को 41 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 41 इंटू 2 करो तो 2 और 8 82 हो गया। 82 अपॉन में 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 से हम ऐसे ही रख देते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 82 होगा। 82। अब क्या हो गया? ये 27/28। इसके बाद 82 में से माइनस करो किसको? 28 को। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4। और 7 में से 2 गए 5, यही बचे ना। तो 54/2 इंटू 28। तो अब ये 2 से काटोगे तो ये 27 टाइम गया। तो आपका आंसर दोनों साइड सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यस। हाँ, तो यही तो हमें सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक दो बार वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है तो रिपीट करके देखो, आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बोल रहे हैं इनवर्स फाइंड करो। भाई इनवर्स फाइंड करना है, हमें बच्चा समझ लिया। इनवर्स क्या होता है? कोई भी वैल्यू का नेगेटिव।
एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मान लो कोई वैल्यू 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? 0 ही रहेगा। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला? 29/24 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो क्या होता है? -29/24। आया समझ में? ये क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं अपने, ये हमें बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन देख के बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। 2/5 प्लस 3/10 प्लस इज इक्वल टू 3/10 प्लस 2/5। बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब ध्यान से देखोगे 2/5 प्लस 3/10, अब ये पीछे लिखी हुई है टर्म, अब मैंने इस टर्म को आगे कर दिया 3/10 प्लस 2/5, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमारे सारे एग्जांपल सॉल्व हो गए किसके? एडिशन ऑफ अ रैशनल। तो अभी हमने इससे पहले देखा था एडिशन के कुछ एग्जांपल्स, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स, जो कि है हमारे पास -3/8 फ्रॉम 5/7। इसका मतलब क्या हुआ? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। आया समझ में? कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं -3/8 -5/7। ये क्या होता है आपका? टोटली गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लिखना है। इन्होंने बोला है इसको माइनस करो, किसमें से? इसमें से माइनस करो। तो 5/7 माइनस -3/8। अब क्या होगा? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 5/7 प्लस 3/8। अब ये क्या हो जाएगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 8 5 40 और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 21। साइन किसका है? माइनस का है, तो -21 अपॉन में 7 8 -56, क्योंकि साइन किसका है? माइनस का है। तो सिंपल अब इसको माइनस करोगे, इसमें से कितना? 40 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास? -19 अपॉन में -56। ये कट रहा है क्या? 19 की टेबल में 56 आता है, देखो। आता है 19 3 करो, 19 इंटू 4 नहीं आता, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऐसे कैसे ही रहेगा। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब दूसरा ये क्या बोल रहे हैं? हमें शो करना है क्या? a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इन्होंने a की वैल्यू क्या दी हुई है? -3/5 -2/7। नॉट इक्वल आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए किसके? -2/7। इसी को ही आगे पीछे किया इन्होंने। -3/5। ये आपको क्या करना है? शो करना है। तो अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये माइनस क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। -3/5 प्लस 2/7। यही है ना? नॉट इक्वल टू -2/7। ये माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5। अब हम सिंपल क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 3 21, तो ये माइनस का है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -21 प्लस 5 2 10 अपॉन में 7 5 35। नॉट इक्वल टू किसके? 5 2 10, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 10, क्योंकि यहां पे माइनस है। 7 3 21, यहां पे प्लस है, तो हम 21 लिखेंगे अपॉन में 5 7 35। एलसीएम तो दोनों साइड सेम हो रहे हैं ना। अब हम देखते हैं यहां पे क्या होगा? 35। साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो यहां पे माइनस में आंसर आएगा। 21 में से 10 घटाओ, कितना हो गया? 11। अब यहां पे देखो साइन किसका बड़ा है? प्लस का है ना, तो प्लस में आंसर रहेगा। तो 21 में से 10 गए, कितने बचे?
11/35। ये आंसर सेम नहीं है, यहां पे देखो साइन का डिफरेंस आया समझ में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करना है, इसको शो करना है कि ये जो इक्वेशन है नॉट इक्वल टू इसके है। तो यहां पे हमें ए बी सी की वैल्यू कुछ दी हुई है। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, -2/3। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/7। और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, -1/6। ये आपको वैल्यू दी हुई है। सिंपल आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2/3, माइनस बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5/7, और सी की जगह पे क्या रखेंगे, -1/6। ये ऐसे हमने रख दिया। ये नॉट इक्वल टू है किसके, ए की वैल्यू कितनी है, -2/3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5/7, माइनस -1/6। इतना समझ में आया आपको। अब देखो हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, -2/3 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए ना। तो +1/6 नॉट इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे -2/3 माइनस 5/7। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, +1/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूं, -2/3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 5 30 प्लस 7 1 7 7 6 42 नॉट इक्वल टू 7 2 -14, क्योंकि माइनस है ना, फिर यहां पे भी माइनस है तो माइनस 5 3 15 अपॉन में 7 3 21 प्लस 1/6। फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, -2/3 माइनस 37/42 नॉट इक्वल टू -14 एंड -15 कितना हो जाएगा, -29 अपॉन में 21 प्लस 1/6। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करो तो ये 42 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ। साइन किसका, माइनस का है, तो -2 इंटू 42 कितना होता है, 2 2 4 8 84। ये बीच में माइनस है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 37 के साथ। तो 37 इंटू 3 करो, 3 7 21 2 3 3 9 एंड 2 11, तो -1,111। और 3 को ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 के साथ भी। तो 3 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 42 के साथ। तो 4 3 2 6 और 3 4 12। तो हमारा आ गया क्या, 126, जो कि कितना हो जाएगा, -111। 111 को ऐड करो किसके साथ, 84 के साथ। तो कितना हो गया, 591। तो 195/126 माइनस में है। अब वैसे ही मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 6 को मल्टीप्लाई करो -29 के साथ, 29 इंटू 6 करो कितना हो जाएगा, 6 9 54। तो 4 5 6 2 12 और 5 17। तो -174 प्लस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आया। अब आपस में भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 6 6 1 6 216 आएगा। 6 2 126। हाँ भाई, तो 126। अब इसको सॉल्व करो, -174 में से 21 को माइनस करो तो 1 और 51। तो कितना हो जाएगा, -151/126। क्योंकि यहां पे साइन किसका, माइनस का बड़ा है तो हमने माइनस ले लिया। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आई क्या, नहीं आई। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि इक्वल नहीं होंगी। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है, RHS, राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, यही हमें बोल रही है LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हम एग्जांपल लेने वाले थे किसका,
मल्टीप्लाई का। एडिशन के एग्जांपल ले लिए हमने, सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल ले लिए, अब हम लेंगे किसके एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन के। तो अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। बस इतना ही। लीजिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई। सिंपल 31/11 इंटू 2/5। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 31 इंटू 2 कितना हो गया, 2 and 6 55। ये आपका आंसर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है, वेरीफाई करना है हमें। क्या, a इंटू बी इक्वल टू होना चाहिए किसके, b इंटू ए। मतलब क्या बोल रहे हैं, LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS। तो a की वैल्यू हमें कुछ दी हुई है यहां पे -3/4 और b की वैल्यू क्या दी हुई है, -12/5। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, -3/4 इंटू -12/5 इक्वल्स टू -12/5 इंटू -3/4। यही तो किया है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए। अब क्या करोगे, सिंपल ऊपर वाली वैल्यू दोनों क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस। तो 12 3 जा 36 अपॉन में 4 5 जा 20। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो गया। 12 3 जा 36, 5 4 जा 20। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये 2 से कट गया 10, ये भी 2 से कट गया तो कितना आएगा 18। ये भी 2 से कटा 10 और ये भी 2 से, तो 18। फिर ये 2 से कट गया 5 और ये 2 से कट गया 9। ये 2 से कटा 5, ये 2 से कटा 9। तो आंसर क्या आया हमारा, 9/5 इज इक्वल टू 9/5। सेम आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। इन्होंने हमें बोला हुआ था, शो करना हमें LHS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्होंने बोला है वेरीफाई करना है, वापिस से हमें क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू किसके साथ होना चाहिए, a इंटू बी इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये क्या है, LHS है और ये क्या है, RHS है। तो सॉल्व करने के बाद दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे मल्टीप्लिकेशन में, और इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पे। तो हम आ जाते हैं, इन्होंने ए की वैल्यू कुछ दी हुई है हमें, क्या है ए की वैल्यू 6/7। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -9/4 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7/10। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल इन इक्वेशन में रखना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आ जाओ हम करते हैं। ए की जगह पे रख दो, ए की वैल्यू क्या है 6/7 इंटू बी की वैल्यू क्या है -9/4 और सी की वैल्यू क्या है -7/10 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 6/7 इंटू -9/4 इंटू -7/10। ये आपने सिंपल क्या कर दी, वैल्यू रख दी। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6/7 इंटू -9 -7 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 9 सा 63 और 4 10 सा 40। ये हो गया इक्वल्स टू, अब इस साइड देखो 6 9 सा 54, माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहां पे, और 7 4 सा 28 इंटू -7/10। ये आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब देखो 6 को मल्टीप्लाई करो 63 के साथ, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 63 के साथ, तो 6 3 सा 18 1 6 6 सा 36 1 37। तो यहां पे कितना आ गया 37 8 अपॉन में 7 4 सा 28, तो 280 इज इक्वल टू
54 को माइनस माइनस क्या होंगे पहले हम ये देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, Yes. तो माइनस तो साइन आएगा ही नहीं। तो अब 54 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 4 सा 28, 2 तो 7 5 सा 35 एंड 37, तो सेम आ गया 378 अपॉन में 28 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 280। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू क्या होता है RHS, और हमने ये क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। आया समझ में? कोई डाउट है बेटा? नहीं है ना? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल ले लेंगे। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या दिया होता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, यही हमें बोल रहे हैं। तो हमको कुछ वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ए और बी और सी की कुछ वैल्यू दी हुई है, तो वो वैल्यू हम यहां पे रख लेते हैं। तो पहले हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है 5/6, बी की वैल्यू दी हुई है कितनी -4/5, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है -7/10। बोलते क्यों नहीं हो? देखिए नहीं ना, बोले ये वैल्यू दी हुई है ना आपको। अब सिंपल क्या करो, आप यहां पे वैल्यू रखो। तो ए की वैल्यू कितनी है 5/7, बी की वैल्यू कितनी है -4/5 -4/5 प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास -7/10। -7/10। अब हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी तो यहां पे भी इन्होंने यही किया हुआ ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बी सी आ गया, सॉरी ए सी आएगा ये, है ना? यहां पे देखो, हाँ ए सी, तो ये ए सी आएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए बी आ गया, और ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आ गया। सेम हम यहां पे यही करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 5 इंटू माइनस अपॉन में 5 ये हुआ, प्लस फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू -7 अपॉन में, चलो इसकी जैसे लिखता हूं जैसे लिखा हुआ है, 5/7 इंटू -7/10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, क्या आएगा 5 4 सा 20 -20, क्योंकि साइन किसका है माइनस का, 7 5 सा 35 प्लस 5 7 सा 35 माइनस का 35 ना, अपॉन में 70। ये आया क्लियर? समझ में आया ये आपको? अब क्या कर सकते हो आप, पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो ये भी 5 के टेबल में जा रहा है, जा रहा है ना, 5 7 सा 5 4 सा, और ये 5 कितनी बार जाएगा बताओ, 5 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 के टेबल में, हाँ 14 नहीं, तो 17 को हम देखते हैं 5 के टेबल में कितनी बार जाता है। तो 5 1 सा 5 2 0 2 5 15 टाइम, तो ये 15 टाइम गया, और ये 5 के टेबल में 7 टाइम गया। आया समझ में आपको? तो ये क्या आ गया -4/7 प्लस -7/15। तो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -15 का टेबल 4 टाइम काउंट करो तो कितना हो जाएगा 60, और ये भी माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहां पे, तो 7 7 सा 49 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15 के टेबल को 17 टाइम करो, 35 3 और 10 105, तो ये 60 प्लस 49 कितना हो गया -109/105। ये आपका आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया आपको? ये कौन सा एग्जांपल था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो अब हम आ जाते हैं, एक और एग्जांपल है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, तो अब हमने देख लिया आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख ली। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया -21/38, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -38/21। सिंपल, इसका उल्टा हो गया, बस और कुछ नहीं किया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -1/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2/1 -1। आया समझ में?
क्योंकि आंसर क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, हमेशा क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 31 से 31 कैंसिल, तो कितना आया, 1 आ गया। सेम माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमने समझ लिया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के सारे एग्जांपल ले लिए, अब हम आ जाते हैं अपने डिवीजन के एग्जांपल पे। डिवीजन में भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हम देखते हैं डिवीजन का एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 8 बाय 15 डिवाइडेड बाय 2/6, इसको हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 बाय 15 डिवाइडेड बाय 2/6। यहां पे ध्यान से दो, 2 1 जा और 2 3 जा, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 8/15 डिवाइडेड बाय 1/3। मैंने आपको बताया था इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 3/1 सिंपल 1 कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 8/15 इंटू 3/1। तो सॉल्व हो गया आंसर, 8 3 जा 24/15 1 जा 15, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है। कोई भी वैल्यू 0 से जब डिवाइड होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और कोई वैल्यू 0 से डिवाइड हो नहीं सकती है, अगर होगी, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे कभी भी p/q, जो ये q है ना, यहां पे कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको बोलने का मतलब है। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमें दिया हुआ है, 15 बाय 12 डिवाइड करना है किससे, 3/-14 से। अभी मैंने बताया हम क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल उल्टा कर दो। तो 15/12 इंटू -14/3, तो कर दो, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15 इंटू 14, तो कितना हो गया, 4 5 जा 22, 2 1 जा 2 5 1, तो 0 7 1, तो कितना आ गया, माइनस है, तो -170, 4 3 जा 12 3 जा 36। ये 2 के टेबल से कट रहा है, तो हम इसको 2 के टेबल से काट के आगे जो भी आंसर आएगा आपका लिख देंगे। ये आया समझ में आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, यस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बोला शो करना है हमें, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी है, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइड सी, ये ऐसा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ये हमें सॉल्व करना है, और यहां पे हमें ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3/2, बी की वैल्यू -7/6, और सी की वैल्यू -5। ये आपको दे दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5/1। सिंपल है। अब क्या करो, सिंपल इस इक्वेशन में इन वैल्यू को क्या कर दो, रख दो, तो क्या होंगे, ये क्या होगा, 3/2 डिवाइडेड बाय -7/6 डिवाइडेड बाय 5/1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -7/6 डिवाइड 5/1। ये हमने लिख दिया। अब मैं आपको बोलता हूं, ये इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूं, 3/2। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे। फिर -7/6 मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 1/5 नॉट इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/-7 डिवाइड 5/1, इतना लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करें, 3/2 डिवाइड 7 1 जा -7, 6 5 जा 30 नॉट इक्वल टू 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, -14
डिवाइडेड बाय 5/1. 5/1. तो ये क्या हो गया, इससे डिवाइड ही तो हो रहा है ना ये। अब वापिस से मैं इसको सॉल्व करूं आगे, तो 3/2 मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 30/-7 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/-14 18/-14 into 1/5. इंटू 1/5। अब ये क्या हो जाएगा, 90/-14 नॉट इक्वल टू 18/-70 -70। तो वैल्यू इक्वल हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप 2 से कट करके, जैसे ये 45 2 से कट करके, और ये 7। अब ये 7 के टेबल में आ रहा है, ये 45 नहीं आ रहा है ना, तो इसको भी 2 से कट करोगे तो ये 35 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -45/7 नॉट इक्वल टू -9/35। ये माइनस नीचे लिखा है तो इसको ऊपर भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में। तो अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल डिवीजन के भी देख लिए। इसमें अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।